इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड हैं। दादा जान, घर तो पूरा सज गया, अब ये झंडा कहाँ लगाएं? हमजा रजा बेटा, इस झंडे को इतनी बुलंदी पर और मजबूती के साथ लगाएंगे कि दूर से नजर आ जाए कि ये आशिकाने रसूल की सोसाइटी है। जी दादा जान, बहुत अच्छा लगेगा। माशाअल्लाह, यही जज्बा चाहिए। मोहब्बत रसूल का इजहार अदब के साथ हो तो दिलों को खुशी मिलती है। आजम भाई, जरा देखें तो हैदर रजा साहब का घर इतना सजा हुआ क्यों है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आइए, वसीम भाई, आजम भाई, हैदर रजा साहब, खैरियत तो है? आपने पूरा घर सजा रखा है। क्या घर में मीलाद की महफिल है? आज 25 सफर है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दिन है आज। अच्छा, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह वही बुजुर्ग हैं जिनका लिखा हुआ सलाम हम जुमा में पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अच्छा, ये सलाम उन्होंने लिखा था। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत सलाम है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। जी हाँ, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह बड़े आशिक रसूल, अजीम आलिम दीन, फकीह और मुसन्निफ थे। उनका विसाल 25 सफर को हुआ। इतना अरसा गुजरने के बावजूद आज भी लोग इन्हें इतनी मोहब्बत से याद करते हैं। जी भाई, क्योंकि उनका इल्म, उनकी किताबें, उनकी दीनी खिदमात और इश्क रसूल का पैगाम आज भी लोगों को फायदा दे रहा है। लेकिन हैदर रजा साहब, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू होने में अभी 4-5 दिन बाकी हैं। आपने अभी से चरागां और सजावट शुरू कर दी? जी वसीम भाई, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। इसी मोहब्बत में उर्से आला हजरत के मौके पर ही इस्तिकबाले रबीउल अव्वल के लिए सजावट का एहतमाम भी फरमाते हैं कि जिनकी बदौलत इश्क रसूल मिला, उन्हीं के यौम से माह रबीउल अव्वल की खुशियों का आगाज भी किया जाए। दादा जान, यानी हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी की तैयारी कर रहे हैं? जी बेटा, मगर याद रखिए, सजावट के साथ साथ बाजमात नमाज की पाबंदी भी करनी है। जिनका हम उर्स मना रहे हैं वो पूरे एहतमाम के साथ अच्छे लिबास में बाजमात नमाज अदा फरमाया करते थे। दादा जान, मैं भी इंशाअल्लाह पूरे अदब और एहतराम के साथ बाजमात नमाजें पढ़ा करूँगा। माशाअल्लाह बेटा, ये तो बहुत सआदत की बात है। क्या घर और गलियां भी सजाना जरूरी है? मोहब्बत रसूल का खुसूसी इजहार सिर्फ रबीउल अव्वल में ही क्यों किया जाता है? पूरा साल क्यों नहीं? क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत आजम साहब और वसीम साहब के सवालात के बारे में? माशाअल्लाह, बहुत प्यारा खाका बताया गया जश्न विलादत की, यानी कि मजा आ रहा था, ये जल्दी खत्म हो गया खाका। सरकार की मोहब्बत की बातें, जश्न विलादत की गुफ्तगू अच्छी लगती है। गलियां सजानी है और इस तरह का कुछ था कि पूछा इन्होंने, तो इसमें कि गलियां तो बेशक सजाएं, घर सजाएं, गलियां सजाएं, कुच्चे सजाएं, रोड भी सजाएं। जो आम तौर पे गली में गाड़ियां वगैरह आती नहीं है, आम लोग नहीं उसमें चलते, वो इलाके के लोग देखते हैं गली की रोशनी। जो अंजुमन वगैरह सजावटें करती है, उनको चाहिए कि वो रोड पर आ जाए, रोड को भी सजाएं। रोड पर हर तरह का आदमी, मुसलमान, गैर मुस्लिम, हर तबके का आदमी गुजरता है। वो जब ये रोड सजे हुए देखेगा ना, तो वो ताज्जुब उसको होगा कि ओ, ये आशिकान रसूल इतना मोहब्बत करते हैं अपने रसूल से। जैसे वाकयात हुए कि जश्न विलादत की धूमधाम देखकर बाज गैर मुस्लिमों का इस्लाम कबूल करना भी साबित है। तो इसलिए वो सड़कें भी मुमकिन हो तो सजानी चाहिए और हर काम में शरीयत की पासदारी हो, खिलाफ शरीयत नहीं।
सजावट भी करनी है तो कानूनी बिजली के साथ कुंडे लगा कर नहीं, चोरी की बिजली नहीं। ना घर के लिए कुंडा लगाना है, ना जश्न विलादत के लिए कुंडा लगाना है। जो भी करना है कानूनी काम करना है इंशाअल्लाह करीम। अच्छा, दूसरा इन्होंने कि सारा साल, तो ये किसने कह दिया सारा साल नहीं करते? सारा ही तो साल, वो देखो खुसूसियत रमजान की रौनकें एक महीना ही होती है। अब ये सवाल कि भाई सारा साल ऐसा क्यों नहीं होता, तो सारा साल होगा ना तो फिर हम लोगों को पता भी नहीं होगा। फिर तो कभी कभी होता है ना एक मखसूस पीरियड जो होता है, तो एक इंसान की नफ्सियात है कि उसमें ये सारा उसका निजाम बनता है। और अगर इसी तरह सारा साल रमजान हो, रोज रोजा रखना हो, रोज तरावी पढ़नी हो, हम कैसी आजमाइश में आ जाए ना। 50 नमाजें फर्ज हुई थी, 5 रह गई, 5 अपने से नहीं पढ़ी जाती, क्यों रोज है ना। और अगर साल में एक दिन हो बिल फर्ज, तो उसमें 50 नमाजें पढ़नी है और इसके ये फजाइल तो वो फजाइल। मैं समझता हूँ कि जो ने का आम आदमी जो आजकल नहीं पढ़ते 50 नमाजें वो पढ़ लेंगे, एक दिन है ना। एक मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, वरना जो हुक्म शरीयत है वही है और वही क़यामत तक है कि 5 नमाजें फर्ज हैं। 50 हुई थी तो मूसा अलैहिस्सलाम जो ज़माने पहले वफात पा चुके थे, उन्होंने मदद की उम्मत की, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया, हयातुन नबी, हर नबी हयात है, तो उन्होंने मशवरा दिया और ये आखिरकार 5 नमाजें रह गई। और अल्लाह पाक ने फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात बदलते नहीं है। जो 5 पढ़ेगा सवाब उसको 50 का ही मिलेगा। कहाँ हो, इसलिए छोड़नी नहीं नमाजा। 5 की 50 का सवाब, और ये अल्लाह की रहमत, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि 50 की 5 रह गई और सवाब 50 का कमाओ, मौज करो। हम लोग इस मामले में बस अल्लाह पाक तौफीक दे। तो यूं हर सारा साल, मतलब हम वैसे तो मनाते हैं, शादी हुई तो हमारे हम नातख्वानी होती है, मिलाद होता है, दावत इस्लामी में खासकर ये ईसाई भाई हमारे यहाँ शादी होती है तो नातख्वानी करते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चा पैदा हुआ, इस खुशी में महफिल नात, कुरान करीम किसी ने हिफ्ज़ किया तो उस खुशी में नात, और मुख्तलिफ मौक़े पर कोई दुकान का इफ्तिताह है तो कुरान करीम भी पढ़ा जाता है, तो नात शरीफ भी पढ़ी जाती है। तो यूं वक्तन फ़वक्तन अहले सुन्नत के घरों में या दुकानों में या महल्लों में नात ख्वानियाँ होती रहती है। ये आप सबको तजर्बा होगा इसका। मेरे आका की मदह सराई अहले सुन्नत के हिस्से में आई, अहले सुन्नत के हिस्से में आई। बिगड़ी आका ने सबकी बनाई, हम भी किस्मत जगाए हुए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। निगरान शुरा ने एक बड़ी प्यारी बात लिख के भेजी है कि हर पीर शरीफ को रोज़ा रखकर भी सुन्नत पर अमल और इस अंदाज से भी मिलाद मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जश्न विलादत। बिल्कुल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर पीर शरीफ के रोजे का जब सबब बताया, पूछा गया कि आप हर पीर को रोजा रखते हैं, तो एक सबब ये बताया फीही वुलिदतु, कि इसमें मेरी, इस दिन पीर के दिन मेरी विलादत हुई, मैं पैदा हुआ। यानी हर पीर शरीफ जो है मेरा बर्थडे है। तो प्यारे आका रोजा रखकर बर्थडे मनाते थे। हम लोग तालियां बजा कर, पता नहीं गुब्बारे फोड़कर, बलून फोड़कर लोग क्या क्या वो समय बुझाते हैं, क्या क्या धंधे लेके बैठे हैं। तो रोजा रखे, रोजा नहीं रख पाते तो सनाखानी करें, आका की नाते पढ़े, कुरान करीम का खत्म करें, यासीन शरीफ का खत्म करें। बेशक खाना खिलाएं, ये भी सवाब का काम है। शरीयत का दायरे में रहकर औरतें मर्द इकट्ठे होकर टा 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 करके केक कटता है, और इधर आधा उधर उड़ता है, इधर है तो कुछ उधर उड़ता है, और कुछ लिखा हुआ है पाक कलाम, उस पर छुरियां चलाते हैं। खुदा जाने क्या क्या ये लोग कर रहे होते हैं। मुसलमानों आपको क्या हो गया है?
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अपनी विलादत का दिन मनाते रोजा रखकर, काश हमें भी कुछ समझ पड़ेगा। हमें करना, बेशक बच्चे की बर्थडे आप मनाए, रोज मनाए, साल में एक बार क्यों, मुबालगा बिल्कुल मनाए, लेकिन जो भी काम करे उसमें जिसमें सवाब तो मिले यार, फजूलियात ना हो। वही के नातख्वानी रख लें, जब बर्थडे आए मिसाल के तौर पर नातख्वानी रख लें, कुरान ख्वानी रख लें, अच्छा यासीन शरीफ का खत्म रख लें, गौस पाक का लंगर कर लें, आला हजरत की नियाज कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज की दाता हुजूर की नियाज कर लें, औलिया किराम की नियाज कर लें, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाज कर लें। उसमें अपने बच्चे की बर्थडे जब मनाए, मर्द अलग हों औरतें अलग हों, इकट्ठे नहीं। आप करें, किसने मना किया? बर्थडे मनाए अच्छी तरह। हम लोग तो तकरीबन इसी तरह अंदाज होता है बच्चों की बर्थडे हमारे यहाँ होती है। तो फिर मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि इस्लामी तारीख पर बर्थडे मनाए, कि हमारे जितने भी इवेंट्स जो है इस्लामी तकारीब, वो सब इस्लामी तारीखों में आते हैं। आज भी 25वीं शरीफ आला हज़रत की हमने मनाई, तो ये इस्लामी तारीख है। आला हज़रत का यौम विलादत, बर्थडे 10 शवाल शरीफ। अच्छा 12 रबीउल अव्वल के लिए जो धूम हमने लगा रखी है इस वक्त, समझे, झंडे लहरा रहे हैं, अभी से लहरा रहे हैं ना। तो ये जो बर्थडे आ रही है इस्लामी तारीख पर आ रही है, 12 रबीउल अव्वल, जनवरी फरवरी नहीं है, ये इस्लामी तारीख। बाद लोगों ने कोशिश की है, करते हैं अभी के अप्रैल की 20 तारीख शायद है ना अप्रैल की, वो मनाने की कोशिश करते हैं, और मुझे भी तरगीब दी थी, मैंने किसी को घास नहीं डाला। हम इस्लामी तारीख पर जो उम्मत अब तक मनाती आ रही है, सदियों से मनाई जा रही है, हम इस पर रखना अंदाजी नहीं करेंगे। हम इस्लामी तारीख, हमारे त्योहार सारे इस्लामी तारीख से मनाए। मुझे अपनी बर्थडे भी पता नहीं है सिवाय इस्लामी तारीख के। भी मेरी बड़ी बहन ने बताया था कि तुम 26 रमजान को असर और मगरिब के दरमियान तुम पैदा हुए थे, ये मुझे मेरी बड़ी बहन ने कहा था। तो यूं मतलब ये कि 26 रमजान, इंग्लिश मुझे ये निकालते हैं साईं भाई इसको कैलेंडर से, लेकिन मैं भूल गया हूँ। फिर मैं इसको मैंने लिफ्ट नहीं करा था। इंग्लिश तारीख की मुबारकबादियां भी आती हैं। अब ये जो थोड़ा बेचारे जरूरत से ज्यादा, तो ऐसा नहीं करें यार। हम मतलब कम से कम इसमें तो इस्लामी तारीख रखें यार, अपने त्योहारों में। हर जगह अंग्रेज कोई पनाह दे दी, कहीं तो इसको यार थोड़ा साइड करें हम। मेरा मशवरा है, नाराज ना होना। तो अपने बच्चों की इस्लामी तारीख पर बर्थडे बनाएं, इंशाल्लाह इस्लाम की बरकतें, हिजरी सन की बरकतें। फारूकी सिंह है सैयदना दूसरे खलीफा इस्लाम के मुसलमानों के, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, उन्होंने इसको जारी किया है। ये मैं तो फारूक की साल भी कहता हूँ इसको, हिजरी सन, फारूक की साल, इस्लामी साल भी कहते हैं इसको, सिने हिजरी। हिजरत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उस दिन से इसकी ये शुरुआत हुई है। ये तारीख जो हिजरी सन, उससे मतलब ये रिलेटेड है। तो हमारे आका से इसको निस्बत है हिजरी सन से। तो कहाँ हो यार, कम से कम इस्लामी मामला जो भी हैं वो तो इनसे अपने हम कोशिश करें कि इसी के मुताबिक चलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये हदाई के बख्शिश के लिए एक बड़ा प्यारा शेर मुझे किसी ने भेजा, सुभान अल्लाह। उस वक्त तवज्जो नहीं थी, तो ये वहां एडजस्ट कर लीजिएगा जहां मैंने जो अर्ज किया है इंशाअल्लाहुल करीम। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है। आला हजरत का जो महल है, इसका मीनारा तो बहुत बुलंद है, मनारा बहुत बुलंद है। तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। जीना माने टप्पा बोलते हैं इसको, सीढ़ी के जो टप्पे होते हैं ना, तो पहला टप्पा जहां से सीढ़ी नीचे से शुरू होती है फिर ऊपर तक जाती है ना। तुम इसके पहले ही जीने पे, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। आला हज़रत के इल्म का अंदाजा लगाना है, हदाई के बख्शिश, बातें तो करना सबको आती है, पढ़ के दिखा दो, इसका माना बता दो, किसी एक शेर के माना बता दो, नानी याद आ जाएगी, वारी पड़ जाएगा, हमको नहीं समझ आती। तो जब समझ नहीं आती तो बच्चे कुफल मदीना। अगर कुछ एतराज करने का किसी को जी चाहे, तो समझ ही नहीं आ रही तो काय को एतराज करते हो। जो करता है उसको अल्लाह पाक उसको भी हिदायत दे।
सब आ जाओ, जश्न विलादत के झंडे, ये मिलादी परचम उठा लो, जुलूस के लिए अभी से तैयारी कर लो, और घरों में अपने सजा लो इंशाअल्लाह, दुकानों पे लगा लो, गलियां सजा दो, रोड मोहल्ले सब सजाना शुरू कर दें इंशाअल्लाह। इसका जश्न विलादत आ रहा है। अपने घर पे शादी होती है वगैरह होता है, कितना सजावट करते करने वाले। मेरे आका की विलादत का दिन क्यों ना सजावट हो, ऐसी हो कि शैतान जिधर भागे जिधर जाए सब जगह सजावट देखकर तो मतलब सोचना ही ना पड़े, इसको बीमार हो जाए। हो क्या हो गया अब ये सारे झंडे उठा उठा के प्यारे आका के पीछे पीछे जन्नत में जाने के लिए बेकरार हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के साथ साथ दुनिया भर में मदनी चैनल के ज़रिए आशिकान रसूल उर्स आला हज़रत के इस अज़ीम व शान मदनी मुज़ाकरे में शामिल है, जहाँ इज्तिमाई तौर पर देखा जा रहा है। उनमें से चंद मकामात ये हैं: G11 मरकज़ इस्लामाबाद, हाफिज़ाबाद पंजाब, सदर टाउन पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा, जामिअतुल मदीना फैज़ान तैयबतुल मुस्तफ़ा नवाबशाह, विहाड़ी पंजाब, वाल्टन टाउन लाहौर, मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना मुल्तान, खटमंडू नेपाल, श्रीलंका जामिअतुल मदीना सांदा लाहौर, शाहकोट ननकाना, सैदपुर बांग्लादेश, लतीफ़ाबाद हैदराबाद, फैज़ान मदीना घोटकी सिंध। निगरान शुरा भी इस वक्त पुर्तगाल के शहर लिस्बन से मौजूद हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़बरदस्त रात है, मुबारक रात है, मुबारक जिक्र हो रहा है। और सुबहान अल्लाह, पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बग़ैर तौबा किए दुनिया से नहीं जाएगा, यानी इंशाअल्लाह मरने से पहले उसे तौबा का तोहफ़ा नसीब होगा। मुबारक रात और मुबारक काम। कहते हैं ना, अच्छे वक्तों में अच्छे फैसले करने चाहिए, तो टुडे इज़ द राइट टाइम फॉर द राइट डिसीजन। इतनी मुबारक रात एक मशवरा देना चाहूँगा कि वो मदनी चैनल के नाज़रीन अगर किसी पीर साहब से मुरीद नहीं हैं तो आज मौका बहुत अच्छा है। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनके ज़रिए गौसे पाक का मुरीद होने का जो समरा है वो माशाअल्लाह हमारे सामने है। दुनिया भर में जो दावत इस्लामी का फैज़ान जारी है, अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। तो अब तक जो किसी पीर साहब से मुरीद नहीं है तो अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौसे पाक के दामन से वाबस्ता हो जाएं। और सुभान अल्लाह, अमीर अहले सुन्नत एक और करम ये फरमाते हैं कि जब मुरीद करवाते हैं तो तौबा भी करवाते हैं। और सुभान अल्लाह, हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है। मुबारक रात को तौबा भी कर लेते हैं और गौसे पाक के दामन से अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए वाबस्ता भी हो जाते हैं। और हाँ, अगर हम में से कुछ ऐसे इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ हैं जो किसी पीर कामिल से ऑलरेडी मुरीद हैं, तो आप चाहें तो बेअत बरकत हासिल कर ले। जब अमीर अहले सुन्नत फरमाएं कि मुरीद होता हूं मैं, तो आप कहें तालिब होता हूं मैं। आप अपने पीर साहब से मुरीद रहेंगे, इंशाअल्लाह फैज़ान अत्तार भी जारी हो जाएगा। अमीर अहले सुन्नत से गुजारिश है कि हमें तौबा भी करा दें और कादरी अत्तारी सिलसिले में दाखिल भी करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का, अल्लाह पाक मुझे जनाब गौसे आजम के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह।
जिस्मानी मरीजों को रूहानी इलाज अल्लाह शिफा दे दे। आमीन। एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 100 साल के करीब थी, जबकि दांत सही सलामत थे, जब इनसे दांतों की महफूजी और मजबूती के बारे में पूछा गया तो फरमाया, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बचपन में ये अमल बताया था कि इशा के वित्र जब पढ़े जाएं तो पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इज़ा जा यानी सूरत नस्र, ये इशा के वित्र जब पढ़े जाएं तो पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इज़ा जा यानी सूरह नस्र, दूसरी में तब्बत यदा और तीसरी में सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने से दांत उम्र भर हर तकलीफ से महफूज रहते हैं। जब से मैं इसी तरह पढ़ता हूं और इसी की ये बरकत है कि मेरे सारे दांत सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये वाकया पता नहीं 50 साल तो हो गए होंगे जब पता चला, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हजारों बार ये इज़ाजा और तब्बत पढ़ी है। अल्लाह की रहमत है, करम है उसका, हो सकता है इसी की बरकत हो। और बचपन से कह लूं या लड़कपन से कह लूं, मिसवाक की मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से। मुझे बीच में डॉक्टर डेंटिस्ट ने कहा था कि ताज्जुब है तुम्हारे दांत इस तरह मोतियों जैसे, तो करते क्या हो। तो खैर मैंने उस वक्त मेरी ये इज़ाजा तब्बत पर तवज्जो नहीं थी, मेरी वो तवज्जो मिसवाक पर थी। तो मैंने कहा मैं जमाने से मिसवाक करता हूँ बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह। यूं मतलब है कि इसके बरकतें दुनिया में भी मिलती हैं, करना है सवाब के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह पाक नजर बस से बचाए। कहिए माशा अल्लाह और कह दीजिए बारक अल्लाह। बारक अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, ये वजीफ़ा जो अभी अमीर सुन्नत बरकातुहुल आलिया ने इरशाद फरमाया, दांतों की मजबूती का वजीफ़ा, ये अमीर सुन्नत की ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल मौलाना इलियास कादरी, आप उस पर भी देख सकते हैं। इसी तरह अमीर सुन्नत की ऑफिशियल फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट से भी आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं और इसका मामूल बनाएं। और अमीर सुन्नत ने भी इरशाद फरमाया इसकी बरकतों का, तो इसकी बरकतें हासिल करें। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, मेरे सारे दांत सलामत नहीं है, 2 दांत अरसे के बाद 2 दांत मेरे नकली हैं। एक तो दांत नकली है और उसके सपोर्ट के लिए दूसरा उसने लगाया डेंटिस्ट ने, और एक शायद एक दाढ़ निकाली थी, नहीं गालिबन एक दाढ़ भी निकाली थी मेरी, उसमें भी तकलीफ थी। वो बरसों के फासले से ऐसा हुआ है। 32 ही सलामत नहीं है, 30 ही सलामत है, बाकी 30 दांत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बिल्कुल सलामत है और अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मुझे दांतों की कोई उसमें उनकी वजह से कोई तकलीफ नहीं है, मेरी गाड़ी चल रही है अल्लाह की रहमत से, अल्लाह का फजल करम है, सब मेरे रब का करम है। तो आप भी कोशिश कीजिए, इज़ा जा तब्बत, पहली में इज़ा जा, दूसरी में तब्बत, तीसरी में सूरह इखलास, दुआ कुनूत और ये सब पढ़ना है जो पढ़ने का है। नहीं में ये मतलब अगर कोशिश करेंगे आप, अल्लाह करेगा तो दांतों को भी आपके इसके बरकतें मिलेगी। इन्ना अंजलना कुल या अय्युल काफिरून, ये भी पढ़नी है, कभी यूं ये भी पढ़ लिया करें। और भी हदीस में जो सूरतें हैं, फसब्बिह बिस्म, सूरतुल आला, सूरतुल काफिरून, सूरह इखलास, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, ये बकसरत पढ़ने का जिक्र मौजूद है। जी जी, तो हदीसों में जो आया वो भी पढ़ें मतलब, और ये भी पढ़ें, इज़ा जा तब्बत।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि सब कहें माशा अल्लाह, माशा बारक अल्लाह। अल्लाह। हुजूर माशा अल्लाह, ये अभी तो रबी शुरू की आमद का ही जश्न का एक समा है माशाल्लाह। आज यौम रज़ा मनाने के लिए आशिकान रज़ा की फैज़ान मदीना आमद माशाल्लाह, बड़ी तादाद और जगमग जगमग पूरा फैज़ान मदीना जगमगा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आगे क्या होने वाला है ये भी देखते हैं। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत है, उस नेमत का चर्चा खूब तस्करा करो, सबको बताओ। हर साल रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की विलादत मुबारक का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। मीलाद का मौसम आया है, मीलाद का मौसम आया है। इस साल भी आशिकान रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न भरपूर अंदाज में मनाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। फैज़ान मदीना तो फिर फैज़ान मदीना में लाहौर से आया हूँ 12 दिन के लिए स्पेशल यहाँ फैज़ान मदीना में। एक मरतबा मरकज आके जाके देखे सजावट कैसे कर रही है। 12वीं की जो शब है बहुत खूब अच्छे तरीके से नहीं कि मनाया जाता है। बच्चा बच्चा बोल उठा, छम बरस रही होती है। यहाँ नमाज पढ़ के बंदा 2 मिनट दुआ भी नहीं बैठता, इधर मस्जिद में आकर सारी रात बैठता। 13 अगस्त 2026 बरोज जुमेरात से 13 रबीउल अव्वल 1448 हिजरी की रात तक मदनी मुज़ाकरों में अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामद बरकातुहुमुल आलिया अपने मखसूस अंदाज में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की सीरत मुबारक के रोशन पहलुओं को उजागर करेंगे। अपने कपड़े खुद धो लेना, खाक के बिस्तर पर सो लेना, सादा सादा नेक तबीयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम एज अ फैमिली मेंबर कैसे थे? बेहतरीन 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 उसने सलूक था। हम क्यों जाएं? हम नहीं जाएंगे। अभी तो घड़ी आएगी जब कार पड़ेगी, मौलूद की घड़ी है, चलो आमना के घर। तमाम आशिकान मिलाद फैज़ान मदीना कराची में होने वाले इन मदनी मुज़ाकरों में जरूर शिरकत फरमाएं। मदनी चैनल के नाजरीन भी मदनी चैनल पर ये मदनी मुज़ाकरे देखना ना भूलें। रोजाना बाद नमाज़ इशा रात 9:30 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। याद रहे फैज़ान मदीना कराची में इशा की नमाज बाजमाअत 9 बजे है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, शहे अबरार की आमद मरहबा, हमारे गमखार की आमद मरहबा, आकाए अत्तार की आमद मरहबा या मुस्तफा। और माशाल्लाह मुख्तलिफ शहरों से, बलूचिस्तान से आशिकान मिलाद आने की तैयारियां कर रहे हैं। कहीं से बसें बुक हो रही हैं, तो कहीं से ट्रेनें भी बुक हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह खूब रौनक होगी। और 13 जुमेरात से जो शुरू हो रहा है, तो हुजूर 13 तारीख को जो है वो हम जश्न आज़ादी का भी मदनी मुज़ाकरा करते थे। इज्तिमा के बाद ये भी एक सिलसिला शुरू होगा, तो इंशाल्लाह 13 अगस्त जुम्मे को है ना? जुमेरात को है, 14 अगस्त जुम्मे को है। अच्छा, तो हम 13 अगस्त को ही मदनी मुज़ाकरा करते थे। वो 12 बजते हैं, तो इंशाल्लाह चांद हो या ना हो, जी जी हमारा इस्तकबाल रबीउल अव्वल जुमेरात को अपने ये मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला इंशाअल्लाह करीम मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा हुजूर, आपने अपने बयान में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल शरीफ का जो वक्त बयान किया था 2:38 जी जी जी, तो क्या इसका भी कोई एहतमाम कल हम करें? हाँ, हिंद में बरेली शरीफ में आपका तो विसाल हुआ ना, तो उस वक्त हिंद के टाइम के मुताबिक 2:38 और पाकिस्तान आधे घंटे का फर्क है। तो
पाकिस्तान में उस वक्त बजे थे 2:08। दारुल उलूम अमजदिया कराची आलमगीर रोड, यहाँ जमाने से 2:08 पर वो उस शरीफ की तकरीब, यूं तो अगली रातों से होती है लेकिन वो ख़ास फातिहा उस वक्त होती है, लंगर शरीफ होता है, वो ज़माने से होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो और भी कई जगहों पर होता होगा उस टाइम पर। तो इंशाअल्लाह कल 2:08 पर मसाजिद अहले सुन्नत वाले जो हैं इंशाअल्लाह मसाजिदों, अपनी मस्जिदों में भी ये सिलसिला रखना है आपने। 2:08 पर ख़ास, यानी इससे पहले कुछ ना कुछ, जैसे जोहर की नमाज कहीं 1:30 बजे होती है, कहीं 1:15 बजे, कहीं 1:45 बजे, तो यूं इतना दुश्वारी भी नहीं होगी कि नमाज के लिए तो जाना है मस्जिद में, तो नमाज के बाद वहीं कोई आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की कुछ सीरत आगे पीछे बयान हो जाए, मौके की मुनासबत से नात शरीफ पढ़ ली जाए, और जब खासकर 2:08 हो उस वक्त क़ुल या अय्युहल काफ़िरून यानी सूरत पढ़ी जाए, वो फातिहा जिस वक्त देते हैं ना ईसाल सवाब का, ये उस वक्त शुरू करें ईसाल सवाब की तरकीब। तो ये 2:08 पर आप ये पढ़ना शुरू करेंगे तो चंद मिनट में हो जाएगा फातिहा। फिर ये कि कोई शीरीनी बांट दें, चाहे तो लंगर शरीफ, मगर मस्जिद के अंदर नहीं खिलाना, बाहर के हिस्से में, मस्जिद को बचाना है, अदब करना है। तो कोई सी जगह हो मस्जिद में जो खारिज मस्जिद हो, उस जगह या फिनाए मस्जिद में, तो इस तरह मतलब लंगर भी करना है, चाहे मस्जिद में करें, चाहे अपने जहाँ मस्जिदें नहीं हैं या बहुत दूर दूर हैं और वहाँ कोई ऐसी तकरीब का सिलसिला नहीं है, तो आशिकाने रसूल जो है या आशिकाने आला हज़रत अपने घर में भी कर सकते हैं। ईसाई बहनें का मस्जिद में आएंगी, अपने घरों में एहतमाम करें, कुछ ना कुछ खाना पका कर या इस तरह करके 2:08 पर वो ईसाल सवाब जो तरीका अर्ज किया मैंने, ये मोहब्बत की बातें हैं, कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है, नहीं किया तो कोई गुनाह नहीं है, किया तो ये काम सवाब से खाली नहीं है, सारा सवाब का काम है। तो ईसाई मैंने घरों में कर ले, तो जिनको मस्जिद में नहीं तब तरकीब बन सकेगी तो वो घरों में कर सकते हैं, अपने दफ्तरों में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, दुकान पे कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सूरत है तो जहाँ भी चाहे हो सके तो, जिसके लिए हो सके तो 2:08 कल कोशिश करें और ईसाल सवाब। खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो भी 2:08 पर अपने अकेले आप वो ईसाल सवाब कुछ पढ़कर, दुरूद पढ़कर, सूरह फातिहा पढ़कर, सूरतें पढ़ के भी तो कर सकते हैं ईसाल सवाब। लेकिन ये घर में कोई न्याज की तकरीब होगी ना शीरनी की, तो ये बच्चे को यूं होगा कि आज ये क्या है, आज तो वही अम्मी ने ये क्या पका लिया है। अच्छा भाई, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्ग हैं, और ये ज़रा माएँ अपने बच्चों को बताएं फिर कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, तो आज इनका उर्स है 2:08 पर। तो ये बच्चे का अभी से ज़हन बनेगा कि ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कोई अल्लाह के नेक बंदे, कोई वली कामिल, कोई आशिक रसूल गुजरे हैं और हम इनके मानने वाले हैं। तो ये न्याज करने से घर में ये फ़वाइद हासिल होते हैं। दिन मनाने में बाज़ों को नहीं समझ में आता, तो हमने दिन मनाया आला हज़रत का, आज कितनी हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल जमा हैं, घरों में न जाने कितने मदनी चैनल के ज़रिए और अपने सोशल मीडिया के ज़रिए हमें सुन रहे होंगे, और हमने कौन सी मतलब फालतू बात की, नमाजों की बातें कर रहे हैं, दीन पर अमल करने की बातें कर रहे हैं, इश्क़ रसूल की बातें कर रहे हैं। तो ये तबलीग का एक ज़रिया है, दिन मनाना, उर्स मनाना। अगर सही कोई मनाए तो ये नेकी की दावत आम करने का ज़रिया है। जश्न विलादत मनाना नेकी की दावत आम करने का ज़रिया है। ये 12 दिन तक हम क्या करेंगे यहाँ, अरे नेकी की दावत देंगे ना, सरकार की याद में जो मदनी मुज़ाकरे कर रहे हैं इंशाअल्लाह करीब। तो इस तरह मतलब घरों में नियाज कल 2:38 पर अगर जिससे बन पड़े, मेरी मदनी बेटियां ये करें, इंशाअल्लाह बच्चों की भी इसमें ज़हन साजी होगी इंशाअल्लाह, मस्जिदों में भी करें। तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। कल हम पाकिस्तान में 2:08 पर हुजूर करें, पाकिस्तान में 2:08। ये खास रूह मुबारक बदन से जुदा होने का ये वक्त बताया गया है।
2:38 पर वहाँ आपका इंतकाल हुआ। उस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2:08। अच्छा, अब बाहर मुल्कों में देख ले तो 2:38 से वो अपना टाइम सेट खुद कर लें। कहीं 3 घंटे का फर्क होता है, कहीं 4 घंटे का फर्क होता है, तो वो उस विसाले बा कमाल का जो वक्त है उस वक्त वो अपने यहाँ फातिहा करे। कहीं 10 बजे हो जाएगा, कहीं 9 बजे होगा, कहीं बीच रात में हो सकता है टाइम हो, तो जो भी हो अपने उस वक्त, ये मशवरा है, ना करें तो कोई मसला नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पापा, मेरी उंगली दरवाजे में आ गई है, आप दुआ कीजिए और ये तो बताएं मुझे इस पर सवाब मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह अल्लाह, मेरा भाई की उंगली दरवाजे में आ गई, तो ये तरकीब आउट हो गई। अच्छा, वो अपने उंगली आ गई तो पूछा सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुसलमान को अगर कोई तकलीफ पहुंचती है ना, चाहे मतलब यानी कि जैसे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को कोई तकलीफ, फिक्र, बीमारी, मलाल यानी रंजो गम, अजियत, बीमारी, मलाल, मुसलमान को कोई तकलीफ, फिक्र, बीमारी, मलाल, अजियत और कोई गम नहीं पहुंचता, यहाँ तक के कांटा जो उसे चुभे, मगर अल्लाह करीम इनके सबब उसके गुनाह मिटा देता है। हवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5642। आलिम कबीर हजरत अल्लामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह ने परेशान हालों की ढारस बंधाने वाली माना खेज बात इरशाद फरमाई। फरमाते हैं, किसी इंसान का दुनिया में मुसीबत और बलाओं में मुब्तला होना, यानी आफतों में मुब्तला, हमारे यहाँ बला वो जिन चिपट गया तो उसको बोलते हैं बला चिपट गई, ठीक है ना। हर आफत जो होती है ना वो भी बला कहलाती है, मुसीबत, आफत। तो किसी इंसान का दुनिया में मुसीबत और बलाओं में मुब्तला होना इस बात की अलामत यानी निशानी है कि अल्लाह पाक उस शख्स से भलाई का इरादा रखता है, जब भी उसे गुनाहों की सजा दुनिया ही में किसी मुसीबत वगैरह के जरिए दे दी और उसे आखिरत पर मौखिर ना किया कि वहां की सजा दायमी है। देखिए फैजुल कदीर जिल्द 5 सफ़ा 626। तो बहरहाल ये कहे उसको मतलब यानी कि वो इस शरह की भी शरह होनी चाहिए। दायमी जो है ना वो ये गैर मुस्लिम के लिए दायमी सजा आखिरत की हमेशा हमेशा के लिए वो अजाब में रहेगा, मुसलमान नहीं। मुसलमान को अगर अजाब हुआ भी तो वो सजा पूरी होने के बाद या पहले ही शफात से वो बाहर निकल आएगा अल्लाह की रहमत से, अजाब से। हजरत फतहुल मौसिली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ौजा मोहतरमा, एक बुजुर्ग में हजरत फतह मौसिली रहमतुल्लाह अलैह, आपकी ज़ौजा मोहतरमा यानी बीवी साहिबा का पांव फिसला जिसके सबब नाखून टूट गया, मगर वो मुस्कुराने लगी। पूछा गया क्या आपको दर्द नहीं होता? फरमाया इस दर्द पर सब्र करने के इवज मिलने वाले सवाब ने मेरे दर्द की तलखी दूर कर दी है। दर्द पर जो मेरी परेशानी बेचैनी है कि मुझे इससे यानी कि सवाब मिलेगा ना, नाखून टूटा फिसला पाऊं तो इससे जो सब्र करूं तो सवाब मिलेगा। ये
مطلب اس کی وجہ سے درد کی طرف سے توجہ ہی ہٹ گئی. حوالہ احیاء العلوم جلد 4 پیج نمبر 90. تو یوں مطلب یہ کہ جو مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر ثواب ملتا ہے, صبر کرے. اب ہر ایک کو کہتے پھرنا, بلا ضرورت کسی کو بتانا, یہ صبر سے پھر یہ ہٹ کر کام ہے بڑی آزمائش. آدمی کسی کو تو بتائے نا, یوں بلا ضرورت, ضرورت ہے ڈاکٹر کو بتایا, جتنی ضرورت ہے اتنی ڈاکٹر کو بتایا علاج کے لیے تو ٹھیک ہے. دعا کے لیے کسی کو کہا, حسب ضرورت اس کو بتایا تو ٹھیک, 4 آدمی دوسرے بھی سن رہے ہیں, یہ پھر گڑبڑ ہے نا. تو یوں نہ بتائے تو بھی صحیح ہے. دعا کے لیے کہنے کے لیے مرض کا اظہار ضروری نہیں ہے کہ میری کچھ مشکل ہے, کچھ آزمائش ہے, دعا کر دو. پریشانی ہے دعا کر دیں, کوئی مرض ہے دعا کر دیں, دعا شفا کر دیں وغیرہ, یہ بھی کہہ کر آدمی گزارا کر سکتا ہے. تو اب یہ کہ یہ انگلی آ جانا, یہ ایک عام سا کام ہے. ایک 2 صورتیں بتاؤں. ایک تو چھری سے جو انگلی کٹتی ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں کرتی, وہ سیٹ ہو جاتی ہے. جب دروازے میں پھنس کے کچلتی ہے نا انگلی, بعض اوقات وہ کچلنا جو نا یہ پھر انگلی اس کی کاٹنی پڑتی. بعض اوقات, ہر وقت نہیں. زیادہ اگر پچک گئی, ہڈی چورا ہو گئی, انگلی گئی, تو یہ کافی مطلب ایسا ہوتا رہتا ہے. آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے. چھوٹے بچوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے. اب اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک تو ہے کہ بچوں کو بھان نہیں ہوتا, اتنا شعور نہیں ہوتا, تو یہ دروازہ یہ پھاٹ کر کے بند کرتے, ٹھا کر کے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, بعض بڑے بھی بچوں سے پیچھے نہیں ہوتے, وہ بھی ٹھا کر کے بند کرتے. ایک تو یہ, تو اس وجہ سے کبھی بچہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یا کچھ, یا بڑا بھی ہاتھ رکھا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی آزمائش ہو سکتی ہے. تو اس لیے بچوں کی تربیت کی جائے کہ وہ اس طرح زوردار بند نہ کیا کرے, آہستہ آہستہ دروازہ سلیقے سے بند کیا کرے. بھئی کوئی نہیں ہے اب میں زور سے کر دوں, نہیں. اب یہ کوئی نہیں ہے تو بھی زور سے کریں گے تو کبھی کوئی ہوگا تو بھی عادت ہوگی تو زور سے ہو جائے گا. تو اس لیے کرنا ہی آہستہ سے بند ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر بچہ گھر میں نہیں ہے یا ٹھا بھی نہیں کرتے آپ, لیکن دروازہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہوا سے, ہوا چلتی ہے تو یا اتنا مطلب اس کا وہ لوز ہوتا ہے کہ خود ہی چل چل کے ایک دم سے تھپیڑا لگتا ہے ہوا کا, تو یہ زور سے بند ہوتا ہے. اس میں بھی خطرہ رہتا ہے کہ انگلی آ جائے. تو بہرحال یہ کہ دروازہ یہ زور سے بند نہ ہو, اس کا خیال رکھنا بہت مناسب ہے. اچھا, بعض دروازے زور سے بند کرنے پڑتے ہیں, جیسے کار کا دروازہ زور سے بند نہیں کرتے تو بند نہیں ہوتا ہے. تو اس میں پھر دیکھ بھال کے ہی کرنا ہے, کیونکہ جب تک کار کی ایک مخصوص آواز ہے دروازے کی, وہ آواز جب تک نہیں آتی نا اس وقت تک وہ یہ لگتا ہے کہ یہ بند صحیح نہیں ہوا. اس کا بھی عرض کروں گا میں آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے. دروازہ کھولتے ہوئے, اچھا یہ اس کو کہ یہ خود بخود زور سے بند نہ ہو, اس کے لیے دروازے کا ایک تو مطلب ہے کہ وہ کچھ ڈور اسٹاپر ہے نا, ڈور اسٹاپر آتا ہے, وہ اس میں لگایا جا سکتا ہے. اس میں خرچہ ہو ہزاروں روپے کا. ایک لکڑی کا گٹکا لگایا جا سکتا ہے. پہلے لکڑی کا گٹکا لگاتے تھے, اب شاید بہت نے سنا بھی نہیں ہوگا یہ, یا ہو سکتا ہے اب بھی کہیں لگتا ہو. یہ میرے دروازے کا یہ میرا کمرہ ہے, اس میں یہ اس طرح کا گٹکا, اور کمروں میں بھی لگایا ہم نے, اور کمرہ جو برابر میں اس میں بھی لکڑی کا گٹکا. اس پہ وہ بڑا اسٹاپر لگایا تھا بیٹے نے میرے, لیکن وہ جمع نہیں, مجھے موافق نہیں آیا. اس کو پھر لے لو یار, اس کو چاہیے تو. میں لکڑی کا گٹکا میں نے لگوا لیا, سستا اور اچھا اور
काम भी मतलब ये परफेक्ट, ये लगा होगा, दरवाजा जोर से हवा चलेगी, दरवाजा टूट सकता है, भाट करके बंद नहीं होगा, ये समझे, हाथ पांव सब सलामत। अच्छा, दूसरे इसको दरवाजे के लिए नीचे से लगाने का भी एक स्टॉपर आता है, नीचे से यूं छोटा सा होता है, ये भी मैंने लगा के देखे लेकिन माफिक नहीं थे, लकड़ी का गुटका ही माफिक आया। अच्छा, अब नीचे जो जगह है, अच्छा आप कोई लकड़ी, आपने दरवाजा मेरा देखा होगा तो आप होगा यार ऐसा घर अपना कैसे रखेंगे, वो टिप टाप होती है ना, ठीक है, आप टिप टाप में मसरूफ रहें, उंगलियों का इलाज करवाते रहें और क्या करें, अल्लाह ना करे। तो इसके नीचे आता है उसको गार्ड, डोर डस्ट गार्ड, एक नाम इसका ही है। तो डोर डस्ट गार्ड जो है ना वो इसके नीचे लगता है, तो हमारे यहाँ भी दरवाजे में लगाया है डोर, ये एक इस्लामी भाई ने लगाया, लगा के दिया। तो ये भी मतलब अब क्या दरवाजा ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बंद होता है, एकदम ठा करके बंद नहीं होता। अच्छा, इसमें भी पतले भी आते हैं, ये मोटा आपको दिखाएगा, ये मेरा दरवाजा नहीं, मेरा दरवाजा ही है, इसमें जो ये लगा हुआ है नजर आ रहा होगा। अब दोनों के कलर सेम है दरवाजे के और इसके, लेकिन नीचे आप देखें कुछ उभरा उभरा सा है, तो ये डोर डस्ट गार्ड है। तो इससे भी बड़ा फायदा है कि रोशनी भी नहीं आएगी। अच्छा, नहीं ये लगाने में लोग हो सकता है लगाते होंगे, तो इसको शायद एसी की हवा निकलने में भी ये रुकावट बनेगा, डस्ट यानी मिट्टी भी बाहर से नहीं आएगी अगर दरवाजा बंद होगा। तो पानी बह गया तो ये दरवाजे का ये अंदर स्पीड से पानी भी नहीं आएगा वगैरह फवाइद हैं इसके। अच्छा, इसमें पतले भी आते हैं, तो पतले होंगे ना कम, मतलब वो थोड़ा आप टिप टाप के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आपका बच्चा अगर अथड़ा हुआ ना, हम अथड़ा बोलते हैं वैसा जोशीला, तो ये खींच के ये फिर इसको बंद कर देगा ठा करके, तो फिर आजमाइश। बच्चों की ट्रेनिंग जरूर, इनको समझ नहीं पड़ती, जब तक इनकी उंगली ना फंसे ना तो फिर हो सकता है कि समझ पड़ जाती हो कि ये हुआ आपने को। इससे अल्लाह करीम सबकी हिफाजत करे। तो ये भी मतलब यानी कि ज़ाहिर हिकमत की बातें हैं, मुसलमान के लिए नफ़ा पहुंचने की बातें हैं। तो इसको मतलब ये कि आपने कोशिशें करनी है कि किसी तरह अपने बच्चों की और अपनी उंगलियां, कभी पाँव भी आ सकता है इसमें, कुछ का कुछ हो सकता है, पूरा हाथ फंस सकता है। आप यूं खड़े हुए, किसी ने यूं दरवाजा बंद किया, हवा चली, फाट करके बंद हुआ तो हाथ फंस गया। कार में फंस जाता है बाजू का, कार के दरवाजे में ऐसा है कि आगे भी ये देख लिया जाए, किसी ने अपना हाथ भी देख लिया जाए, किसी का भी कोई है तो नहीं कुछ, तो फिर आप खींच कर भले जोर से बंद करना पड़ेगा कार का दरवाजा। लेकिन खोलते वक्त खुसूसी एहतियात के बाजू का बच्चे होते हैं ना, तो वो दरवाजे पर यूं टेक लगाकर बैठे हैं, बाज़ बड़े भी बैठते होंगे इस तरह टेक लगा के। अब आपने एकदम से खच करके दरवाजा खोला, उसने आना है नीचे कार के, तो ये एक तकलीफ की सूरत बनेगी। तो इसलिए दरवाजा भी कार का भी एहतियात से खोलें। गिलास से नजर आ जाता है आमतौर पे कोई बैठा हुआ तो नहीं है, तो एहतियात से दरवाजा खोलें कि बच्चा गिरे नहीं। बाज़ वक़्त माएँ किचन में काम कर रही होती हैं, तो वो बच्चे देखते रहते हैं, गाजर काटते, मूली काटते, गाजर मूली नहीं खाते आप लोग, कभी बोटी काटते होंगे, छुरी होती है अंदर, समझे। तो ये छुरी जो है ना, ये चीजें कटती है, तो बच्चा ट्राई करेगा, काटेगा, मजा आएगा, नरम नरम होगा। तो ये बाज़ वक़्त अपनी उंगली काटते हैं, तो शौर नहीं होता कि हमारे घर का केस है। हमारे बेटे में इन्होंने काटी थी उंगली, छोटे थे जब, तो छुरी से अपनी, तो इनको नहीं समझ पड़ती कि फिर छुरी चलाएंगे, तकलीफ होगी नहीं होगी पता नहीं चला होगा, जब चला दी तो फिर पता चला होगा, फिर जो भी इन्होंने रोना धोना मचाना होगा। तो इस तरह मतलब है कि छुरियां बच्चों से दूर रखनी है, कैंचियां बच्चों से दूर रखनी है। छुरी यूं लेके चलते हैं क्या, किचन की तरफ जा रहे हैं जो, तो ये कैंची यूं करके चलते हैं ना, बच्चा के झप्पी डाले
سمجھے؟ تو جب یہ چھری اس کو پپی لے گی نا تو کام خراب ہو جائے گا اس کا. تو اس لیے مطلب وہ چھری اور یوں نہیں، یہ یوں اٹھانی چاہیے. چھری، کینچی، جو بھی ایسی نوکدار چیزیں جو تکلیف دے سکتی ہیں. اچانک بچہ آ جاتا ہے، بعض بڑا آ جاتا ہے، ٹرننگ گھروں میں بھی تو ہوتی ہے نا، آپ اسپیڈ سے جا رہے ہیں، کوئی آیا اس کو بھی لگ سکتی ہے. تو یہ ہو نیچے زمین کی طرف اس کا رخ کیا، تو پھر تکلیف کم. آپ بولے کوئی نہیں ہے، اب یوں جا رہے ہیں، تو یہ اب یہ عادت رکھیں گے نا یوں چلنے کی، تو جب کوئی ہوگا تو بھی یوں ہی ہوگا، پھر تو کام خراب ہو سکتا ہے. یہ روز نہیں ہوتا حادثہ، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے. یار کچھ نہیں ہوتا، تو جن کو ہوا وہ بھی بولتے ہوں گے کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ احتیاط. چھریاں وغیرہ بچوں کی پہنچ سے دور. اب تو دواؤں کی ڈبیوں پر بوتلوں میں لکھا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو چھریوں پر تو یہ لکھنے سے رہے اور بچے اس کو پڑھنے سے رہے. تو بڑوں کو چاہیے کہ چھریاں، کینچیاں اور نوکدار آلات جو ہیں یہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. انشاءاللہ اس سے آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں بیچاری مصروف ہوتی ہے، تو چھری کی ضرورت تو پڑتی ہے، میں آگ بھی جلانی پڑتی ہے چولہے میں. اب باپ ہوتا ہی موبائل پر بیٹھا ہوا ہے، اکیلا اکیلا ہنس رہا ہے دیکھ کے، تو ایسا نہ کریں. باپ کو چاہیے اگر آپ کے پاس بچہ پھدکتا ہوا موجود ہے تو یہ تھوڑا ایک بغل میں اس کو پیار کرتے ہوئے رکھیں اور پھر یوں کریں. یا دو بچے ہیں، موبائل کو جیب میں رکھ لیں، نہ دونوں کو سنبھالے، ماں کو کام کرنے دیں اس کی. یعنی ماں بیچاری یعنی کیسی مظلومہ ہوتی ہے کہ بچے بھی یہی سنبھالے اور کھانا بھی آپ کے لیے پکا، پھر آپ کا کام کھانا، اور نمک مرچ آگے پیچھے ہو گئی تو جھگڑے کرنا. بچے کے جو بھی بیچاری صفائی کرے، سب کچھ کرے، آپ کا کام خالی پیار کرنا بچے کو، یا جھاڑ جھوڑ کرنا آپ کو ڈسٹرب کرے تو یہ سب مل کر ہی اگر بچوں کو ماں باپ مل کے چلائیں گے نا، ایک مصروف ہے تو دوسرا اس کو سنبھال لے، اس کو آر محسوس نہ کرے، اس میں اپنی بے عزتی تصور نہ کرے. بچہ کس کا ہے؟ تو آپ کا نہیں. تو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا. اب وہ بیچاری آواز لگا رہی ہے، سنبھالو اس کو، سنبھالو، آ رہا ہے، یہ گرم پتیلے کو کہیں گرا نہ دے، اور آپ ہیں کہ مصروف ہے، لفٹ ہی نہیں کرا رہے بیچاری کو. پھر کچھ ہو گیا تو ہاسپٹل بھی آپ کو ہی لے جانا پڑے گا، اللہ نہ کرے. تو یہ سب حکمت عملی کی باتیں ہیں، اور جس میں عقل ہو تو وہ اپنے آپ کو سنبھالتا رہتا ہے. اور عقل نہیں ہے، جذباتی اور بے جا غصیلہ ہے، تو پھر کام خراب ہوتا رہتا ہے. ایسا نہ کریں، سب مل جل کے کریں. دل آزاری سے بچنا ہے اور ایک دوسرے کو راحت پہنچائیں گے تو انشاءاللہ مکہ مدینہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عشق و محبت کی ہے علامت روزہ اعلیٰ حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا. عاشق اولیاء اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ماہ سفر کے معنی کیا ہے اور اس کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. سفر سواد سے یعنی خالی، خالی ہونا. سفر کے لفظی معنی اس طرح کے آتے ہیں. تو ان دنوں میں کچھ مطلب جنگیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی ہے نا اس دور میں، تو یوں جنگوں سے خالی، جھگڑوں سے خالی. خیر اب خالی نہیں ہے، اب تو بھرا ہوا ہے. اس میں بھی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں،
वो पहले ने के लोग इतना उसमें वो बचते थे इन चीजों से, तो इसलिए वो इसको खाली सफर इसका नाम पड़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिस्मानी मरीजों को रूहानी इलाज अल्लाह शिफा दे दे। इम्तिहान में कामयाबी के लिए या हसीबू 111 बार 111 अव्वल आखिर 11 बार 11 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़कर इम्तिहान में अच्छे रिजल्ट के लिए दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह करीम कामयाबी मिलेगी। मुद्दत सिर्फ 3 दिन मुसलसल एंड कंटिन्यू, किसी भी एक नमाज के बाद। ताकीद, किसी कारी साहब को पहले सुना दीजिए। मशवरा, तीनों दिन किसी सैयदजादे या सैयदजादी को गिफ्ट देकर खुश कीजिए जिनकी उम्र 5 साल से ज्यादा ना हो। लाजमी नमाज की पाबंदी, यकीनन अल्लाह पाक चाहे तो ही काम बने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वजीफ़ा इम्तिहान में कामयाबी का वजीफ़ा जो अमीर सुन्नत ने इरशाद फरमाया, ये अमीर सुन्नत की ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल मौलाना इलियास कादरी, आप इससे भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अमीर सुन्नत के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट से भी, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। ये सफर के माना खाली होना, तो मैंने दुरुस्त ही बताया था, सफर के माना खाली होना। इसलिए वो अदद से खाली जगह पर जो नुक्ता लगा जाता है वो इंग्लिश में वो जीरो बनाते हैं, जीरो बोलते हैं जीरो इसको, और इसमें तो इसमें जो ये और उर्दू में नुक्ता लगाते हैं, अरबी में भी नुक्ता लगाते हैं। तो ये सिफर असल है इसका, सिफर बोलते हैं हमारे यहाँ, लेकिन असल तलफ़ुज़ का सिफर है। फा जो है ना वो साकिन है, तो सिफर इसको कहते हैं। ये भी खाली होता है, खाली जगह पर लगता है। अच्छा, क्योंकि इस महीने में अरब के घर खाने पीने की चीज़ों से खाली हो जाते थे, ये तफसीर नईमी के हवाले से, क्योंकि इस महीने में अरब के घर खाने पीने की चीज़ों से खाली हो जाते थे और इन्हें कमाई के लिए सफर करके बाहर जाना पड़ता था, इसलिए इसे सफर यानी खाली होने का महीना कहते थे। हवाला तफसीर नईमी सूरह तौबा तहतुल आया 36। तो जो मैंने पहले अर्ज किया गालिबन वो भी शायद करीब करीब है, तो ये चलो उसको आप छोड़ दें। ये जो अभी तफसीर नईमी के हवाले से मैंने अर्ज किया उसको वहाँ एडजस्ट कर लीजिए इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सईदी एक सवाल मौसूल हुआ है, ये कह रहे हैं कि मदनी मुज़ाकरे में जो वजीफ़ा आप इरशाद फरमाते हैं, जो आज भी हमने सुने और इससे पहले भी आप इरशाद फरमाते रहते हैं, क्या हम मौके की मुनासबत से ये वजीफ़ा किसी और को बता सकते हैं कि मदनी मुज़ाकरे में हमने सुना था, आप इस पर भी अमल कर लें? इसको मतलब ये कि जब ये कि आम है, मुख्तसर ही बताता हूँ मैं, कोई लंबे चौड़े वज़ाइफ औरात वगैरह नहीं बताता। तो इसका जो क्लिप है ना, आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। जब ये हमारी तरफ सेंड होता है तो ये आप समझाने जाएंगे तो हो सकता है कोई गलतियां करें और मेरे खाते में डाल दें कि यूँ बोला था, इसलिए मैंने कहा कारी साहब को सुना लें। तो ये अंडरस्टूड है कि जिनको जो पढ़े हैं कुरान शरीफ, जो सही पढ़ सकते हैं या हसीबू, तो उनको कारी साहब को सुनाने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि जिनको नहीं मतलब तरकीब ना, वो सुना ले, वरना ये हा को हा पढ़ेंगे, जो लफ्ज़ मदीना के आखिर में हा आती है ना, तो वो फिर गलत हो जाएगा, हा हसीबू। तो इसलिए वो मैं कारी साहब को सुनाने का कहता हूँ। जो और भी औरात होते हैं, आयतें होती हैं पढ़ने की, बल्कि सबको सीखना चाहिए। खाली ये या हसीब अपने ज़ाती मफाद के लिए इम्तिहान में पास हो जाऊं, इसको दुरुस्त करें, कुरान शरीफ
गलत सलत पढ़ते रहेंगे, ये तो नहीं जमेगा ना। सबको सीखना चाहिए। मदरसतुल मदीना बालिगान भी होते हैं हमारे यहाँ, बालिगात ईसाई बहनों के मदरसे होते हैं, तो ये इसमें कोई पैसे नहीं लिए जाते। और आमतौर पर मस्जिद ये बालिगान जो मदरसे होते हैं ईसाई मदरसतुल मदीना बालिगान ईसाई भाइयों के लिए, बड़ों के लिए होते हैं। तो ये मतलब आमतौर पर रात को लगते हैं इशा के बाद, और मुख्तसर होते हैं, और भी दुआएं वगैरह भी मौके की मुनासबत से सिखाते हैं वहाँ। तो ये इसमें कोई पैसा नहीं लेते, आप सब उसमें जाया करें, कुरान शरीफ अपना दुरुस्त करें। बालिगात ये दिन को ज़रा ईसाई बहनों के ये अपने हिसाब से ये भी चलाती हैं मदरसे। पढ़ाने वाले की भी हमारे शर्त होती है कि पहले उसको कोर्स करना पड़ता है। अपने तौर पे पढ़ाएंगे तो उसे गलत सलत पढ़ा दें, तो मुख्तसर सा कोर्स होता है, तो वो आप कर लें, फ्री होता है वो भी, तो कोर्स करके फिर आप पढ़ाएं। जब आपको इजाज़त मिले कि आप मदरसतुल मदीना पढ़ा सकते हैं, वरना अगर आप खुद ही गलत पढ़े होंगे तो दूसरे को भी पढ़ाते रहेंगे गलत सलत, तो ये तो काम खराब होता रहेगा, आपके लिए भी मसला हो जाएगा। दुरुस्त पढ़कर दुरुस्त सिखाना है इंशाअल्लाह करीम। और छोटे बच्चों के तो जो रेगुलर मदरसतुल मदीना वो भी बहुत सारे हैं, जिसमें नाज़रा हिफ्ज़ वगैरह की तालीम दी जाती है, वो भी हमारे यहाँ फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाए जाते हैं। वो भी इसमें हज़ारों हाफिज अब तक निकल चुके माशाअल्लाह, और नाज़रा करने वाले शायद लाखों तक पहुँच गए, मदरसे भी हज़ारों हैं। ये इसमें भी अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। कुरान करीम बस इसकी दुरुस्ती बहुत ज़रूरी है, दुनिया में कब्र आखिरत में ये काम आएगा हमें। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति रब्बिस समावाति अस्सबई अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, तूबू इलल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 25 सफ़र शरीफ उर्स आला हज़रत का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना भी जगमगा रहा है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया और निगरानी शुरा के घर पर भी चरागा का एहतमाम हुआ है। इसी मुनासबत से आइए इसके मनाजिर देखते हैं। रज़ा 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 रज़ा, मैं निसार क्यों ना रज़ा पे हूँ, मैं निसार क्यों ना रज़ा पे हूँ, मुझे जिसने रब से मिला दिया, मैं निसार क्यों ना रज़ा पे हूँ। रज़ा 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 रज़ा, तेरी हयात पाक थी नमूना कमाल इश्क, इश्क बेमिसाल था। रज़ा 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 रज़ा, इश्क बेमिसाल था। रज़ा 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 रज़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर क्या क्या दिखाएं, क्या क्या सुनाएं। एक बड़ी प्यारी वीडियो है हमारे पास, ये भी हम चाह रहे हैं कि आज ही दिखा दिया जाए। सुभान अल्लाह। पापा मैं नींद में आऊंगी तो आप मुझे उठा के मदीने लेके चले जाना, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और सोते हुए मदीना याद आता है। मैं आपको अपना पासवर्ड जाके देती हूँ, मैंने बस थोड़े से पैसे अपने लिए जमा किए मदीने जाने के लिए, मैं आपको दे दूंगी, आप वीजा लगा के मुझे लेके जाइएगा।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह बारक अल्लाह। इनके पैगामात मुझे बहुत अच्छे लगे, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। उधर कल भी माशाअल्लाह फैज़ान मदीना में इतने आशिकान रसूल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत सलामती दे। कल का जो मदनी मुज़ाकरा है ये भी बड़ा अहम है, इसलिए कि आशिकान रसूल महफिल नात वगैरह का एहतमाम करते हैं। इसमें भी एक बड़ी तादाद है जो अपनी खिदमत देती है सिक्योरिटी के हवाले से, इसके लिए भी कल कुछ हो रहा है। आइए देखते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, 25 सफ़र शरीफ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने अपने घर पर नियाज का एहतमाम किया। आइए आपको इसकी वीडियो दिखाते हैं। फरमाने आला हजरत, बचपन से जो आदत पड़ती है कम छूटती है, तो अपने नाबालिग बच्चों को ऐसी नापाकियों यानी फौश और गंदी बातों, फिल्मों, गाने बाजों वगैरह से न रोकना, उनके लिए माअज़ अल्लाह जहन्नम का सामान तैयार करना और खुद सख्त गुनाह में गिरफ्तार होना है। 1448 हिजरी के सफ़र खैर की आज 25वीं रात मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह की शब उर्स है। हमने इसाले सवाब और नियाज की तरकीब की है, आपने भी ना की हो तो कर लीजिएगा। जिसने देखा इन्हें अकीदत से, कल्ब की आंख से, मोहब्बत से, मरहबा मरहबा पुकार उठा, वाह क्या बात आला हजरत की। खाइफे किबरिया आशिके मुस्तफा मेरे रजा सुन्नियों के पेशवा मेरे रजा रहबरो रहनुमा मेरे रजा सूफिये बासफा मेरे रजा साहिबे इत्तिका मेरे रजा मुफ्तिये बेबदल मेरे रजा मेरे रजा मेरे रजा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये न्याज बॉक्स हाजिर हैं, लिमिटेड है, इसके लिए इंशाअल्लाह वो कुछ दरखास्तें कि इनमें से एक पर जिसका अमल हो तो वो इंशाअल्लाह दरखास्त टोकन हासिल करें। लेकिन इसमें भी ये वो अगर ज्यादा हो जाते हैं हम कुरानदाजी करते हैं। 6 माह से हर हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में शिरकत की हो या पिछले 12 माह में हर माह कम से कम 3 दिन काफिले में सफर किया हो या पिछले साल में कम से कम 112 मदनी मुज़ाकरे देखे या सुने हो। टोटल तकरीबन 175 मदनी मुज़ाकरे पिछले साल हुए थे लाइव, तो उनमें से 112 कम से कम या 8, 9, 10 मुहर्रम शरीफ के काफिले में खुद सफर करने के साथ साथ कम से कम 12 ईसाई भाइयों को सफर करवाया हो। जिनको सफर शरीफ में नियाज मिली हो, दूसरे जो भी बॉक्स तकसीम होते हैं, तो फिर वो दोबारा टोकन ना लें, दूसरों को पूछे। और बाकी है खुसूसी मदनी मुज़ाकरा
इंशाअल्लाह उल करीम आज भी खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा, फातिहा का भी सिलसिला होगा, अभी फिर दुआ भी की जाएगी, सलातो सलाम भी होगा, लंगर भी आपको पेश किया जाएगा, फिर इंशाअल्लाह वक्फ़ा आराम होगा। करीबन 2:45 बजे आपको जगाया जाएगा और 3:15 बजे तहज्जुद की नमाज अदा की जाएगी, दुआए तहज्जुद भी होगी और फिर इंशाअल्लाह सीखने सिखाने का सिलसिला रहेगा और फिर जो है वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत की तशरीफ़ आवरी होगी। अमीर अहले सुन्नत से आप सवालत कर सकेंगे, अमीर अहले सुन्नत आपको जवाबात अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह उल करीम। जो कल रोज़ा रखना चाहते हैं वो सहरी की भी सआदत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह जो अमीर अहले सुन्नत ने अभी शराइत बताए नियाज़ बॉक्स हासिल करने के, तो इन शराइत में से जिस एक पर भी अमल हो तो आप जब खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में मिलाद हाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ इस्लामी भाई मौजूद होंगे, तो उनसे आप अपने ये शराइत बताकर टोकन हासिल कर सकते हैं। लंगर रज़विया की देगों की कुछ झलक दिखाई तो ज़रा खुल के दिखाओ ना यार, नाजरीन भी तो देखें कि माशाअल्लाह आशिकान आला हज़रत ने, देखो ये ज़कात खैरात नहीं होती, हाँ ये आशिकान रसूल का वो साफ पैसा होता है नियाज का। और माशाल्लाह अभी तो जो 12वीं के 12 दिन, तो माशाल्लाह यहाँ एक कसीर तादाद में 3-3 दिन के लिए इस्लामी भाई आएंगे, तो बल्कि इसमें तो अभी से ही अगर अपनी नियाज में हिस्सा डालें तो उम्मीद है कि ये बहुत बड़े सवाब में इनका हिस्सा हो जाएगा। बेशक आज तो लंगर रज़विया वाकई लंगर रज़विया है। वैसे हम सारा साल लंगर रज़विया करते हैं मुख्तलिफ मौके पर, तो नाम ही हमने अपने अकाउंट का लंगर रज़विया रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल हिस्सा लेना चाहिए। सारे और पैसे कहाँ से आएंगे, आप लोग देंगे तो ये बाहर हैं इंशाअल्लाह, नियाज की भी होती रहेंगी और खाना खिलाना कार्य सवाब है और मगफिरत वाजिब होने वाले कामों में से खाना खिलाना भी है। अच्छा, अब रबीउल अव्वल शरीफ की दीनी तहरीकें, इस माह रबीउल अव्वल शरीफ में क्या क्या करना है आपने मुमकिन सूरत में। 3 कैटेगरीज रखी है रोजे रखने की। फर्स्ट कैटेगरी है बेस्ट 12 रोजे, सेकंड बेटर जो है बेटर 7 रोजे, गुड 5 रोजे। पूरे महीने में 12 रोजे या 7 रोजे या 5 रोजे रखें, तो इस तरह ये हमारी तकसीम है। बाकी अल्लाह कबूल कर ले तो एक रोजा भी कबूल हो गया तो बेटा पार है। और रोजाना 1200 दुरूद शरीफ। तो ये अपनी नियतें जो हैं, मदनी बेटे मदनी बेटियां सब अपने जिम्मेदारों को, नेक आमाल के जो जिम्मेदार होते हैं उनको पेश करें और एक मर्तबा पेश करें। इधर भी दी उधर भी दी, उस जिम्मेदार को भी दे दिया तो गड़बड़ हो जाती है गिनती में, तो इसलिए वो एक जगह दे दें। तो इंशाअल्लाह इसका फिगर भी बयान किया जाता रहेगा इंशाअल्लाह। ये 12 दिन ये फिगर बयान होंगे रोज इंशाअल्लाह करीब। फिर हफ्ते हफ्ते को जो मदनी मुज़ाकरा होता है उसमें इंशाअल्लाह। ये पूरे रबीउल अव्वल शरीफ में आपने ये नेक काम करने, नफिल रोज़ अमल करने। नफिल रोज़ों के हवाले से अमीर सुन्नत ने जब इरशाद फरमाया इस पर आपका अमल हो और मज़ीद 1200 दुरूद पाक पढ़ने की भी तरगीब इरशाद फरमाई। ये नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शोबा नेक आमाल का, इस पर आपका अमल हो तो आप अपना नंबर, अपनी कारकर्दगी इस पर भेज दीजिए। इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में आपकी कारकर्दगी भी बयान की जाती रहेगी और इंशाअल्लाह इससे दीगर आशिकान रसूल को भी तरगीब मिलेगी इंशाअल्लाह उल करीम। माशाल्लाह आपने लंगर रज़विया का तरगीब दिलाई कि इस्लामी भाई ने 1,25,000 रुपये हाथों हाथ जमा भी करा दिए। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह करीम इनको 25 मरतबा हाज नसीब करे माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर लंगर का अहतमाम है। फातिहा के बाद दुआ, दुआ के बाद सलातो सलाम और लंगर 2 जगह तरकीब होगी। सहन में भी मस्जिद के लंगर का अहतमाम है और फर्स्ट फ्लोर पर ऐन मस्जिद में तरकीब नहीं होगी। तो सलातो सलाम दुआ और सलातो सलाम के बाद फर्स्ट फ्लोर पर भी आप तशरीफ़ ले जाइएगा। कसीर लंगर का अहतमाम इंशाअल्लाह करीम आप तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। और शरीक शुरका भी कसीर है इंशाअल्लाह। अल्लाह करेगा तो सबको पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह बरकत देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद अब्दुल्लाह
ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر، تو اس کے لیے اس خیر یعنی اس بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ اس میں کل جو ہو رہا ہے مدنی مذاکرہ، آئیے اس کا ایک پرومو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور اس سے منسلک افراد کے درمیان مدنی مذاکرات، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے علم و حکمت سے بھرپور سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ 9 اگست 2026 بروز اتوار رات 10 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ انشاءاللہ الکریم کل یہ ہے پرومو حضور، کل ہمارا جو ایک مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذوق نعت، کل اس کا فائنل تھا، لیکن چونکہ یہ مدنی مذاکرہ ہوا تو ہمارے حاجی اشفاق نے اور ان کی مجلس نے ابھی مدنی مذاکرے کے بعد، ابھی یہ دعا کے بعد جو ہے نا ذوق نعت کا فائنل یہ اب ہوگا، ابھی ہوگا رات میں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ نیاز امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، تو سید صاحب سے آغاز کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سیدوں کو ڈبل دیتے تھے، یہ 2 پیش کرتا ہوں سید صاحب کو۔ اور ہیں تو کوئی ہے تیسرا، چلیے جب سے مجھ کو ملے پیر عطار بس گئی گئے بفیضان سرکار، کیمرہ مین تیری الفت حلیمی کے اندر سیدی مرشدی اعلی حضرت۔ اب انشاءاللہ فاتحہ کا سلسلہ ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آئیے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کا شجرہ شریف مل کر پڑھتے ہیں، پھر مزید دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شر مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، سب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بغیر معروف و سری معروف دے خود سری، حق میں جنید بابا صفا کے واسطے، بغیر شبلی شیر حق دنیا کے کوتوں سے
عبد واحد بے ریا کے واسطے کل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعادت کل حسن اور سعید سعد ذات کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قد عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن پر رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح ہو منصور رکھ دے یاد دین محیی جا فضا کے واسطے نور عرفان و علو حمد و حسنا بہادے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بغیر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادہ روح ایمان کو جمع شہزیا مولا جمع الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے تینوں دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق التماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ اگر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضا سے احمد
خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا سے واسطے صدقہ ان آیات دے عز علم و عمل عفو و عرفان عافیت مجھ بے نوا کے واسطے آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم فیض رضا جاری رہے گا 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 تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا سے رضا جاری رہے گا سے رضا جاری رہے گا سے رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا تازگی تو اور لایا تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا سے رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں موجود حاضرین، الحمدللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے، اس حوالے سے ہم سنتے ہیں دعائے امیر اہل سنت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائے تار منقول ہے جب علم زیادہ ہو تو گفتگو کم ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو زیادہ ہو تو علم کم ہو جاتا ہے۔ یا اللہ پاک جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ امام غزالی کی سنہری باتیں پڑھ یا سن لے، اس کا دل دنیا کی محبت اور گناہوں کی نحوست سے پاک کر دے، اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام غزالی کی سنہری باتیں، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے طالب علم کے آداب، نور کے 70 حجابات، سب سے پہلی 4 بدعتیں، غم کم اور عقل زیادہ، اور بہت کچھ۔ اردو زبان میں 20 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے، یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113927 پر رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ یا رب المصطفیٰ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور حاضرین و ناظرین کی طرف سے مجھے ایصال ثواب کی گئی نیکیوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم، یہ ثواب ہمارے پڑھنے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شایع نشان عطا فرما کر ہماری طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما۔
बवसीला रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद इनको ये सवाब पहुँचा। जुमला अम्बिया व मुरसलीन खुलफाए राशिदीन उम्महातुल मुमिनीन तमाम सहाबा व ताबईन व तबे ताबईन आइम्मा मुज्तहिदीन उलमा कामिलीन मशाइख आमिलीन मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन तमाम बुजुर्गान दीन कुल मुमिनात व मुमिनीन मुस्लिमात व मुस्लिमीन बिलखुसूस इन्हें ये सवाब पहुँचे। वालिदैन मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन शहीदान व असीरान करबला जमी अहल बैत अत्तहार इमाम आज़म गौस आज़म इमाम गज़ाली गरीब नवाज आला हज़रत सदर शरीअत कुतुब मदीना सदरुल अफ़ाज़िल मुफ्ती अहमद यार खान मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक हाजी समज़म रज़ा तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन और बिलखुसूस सय्यदी इमाम अहल सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह। या रब करीम अर्हमर राहिमीन इलाहुल आलमीन तेरे करम तेरी अता से इस मुबारक रात में हम जमा हुए, ऐ अल्लाह हमारा जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या रब करीम इलाहुल आलमीन मजमा मुस्लिमीन में दुआएं कबूल होती है। हज़ार इस्लामी भाई यहाँ मौजूद है। ना जाने मदनी चैनल के ज़रिए कहाँ कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा जा रहा होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेट के ज़रिए जमा होकर भी देख रहे होंगे। आय अल्लाह अपने करम से आय अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या रब करीम इलाहुल आलमीन हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, हमारे दोस्तों अहबाब की बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, हमारे ख़ानदान वालों की आल औलाद की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। या रब करीम इलाहुल आलमीन अर्हमर राहिमीन मौलाए करीम हर दावत इस्लामी वाले हर दावत इस्लामी वाली को बेहिसाब बख्श दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत को बख्श दे। मौलाए करीम हमें नेक बना दे, पक्का नमाजी बना दे, सच्चा आशिक रसूल बना दे, नेकियों में हमारा दिल लग जाए। मौलाए करीम हमारा दिल साफ़ सुथरा हो जाए, पाकीज़ा हो जाए, गुनाहों से साफ़ व पाक हो जाए। या अल्लाह हमारे दिल को अपने खौफ से भर दे, हमारे दिल को अपने महबूब के इश्क से भर दे, तकवा की नेमत से हमारे दिलों को भर दे। मौलाए करीम इलाहुल आलमीन झूठ ग़ीबत चुगली हसद तकब्बुर बुग़्ज़ व कीने से बचा ले। आय अल्लाह तुझे तेरे मासूम अम्बिया का वासिता हमें गुनाहों से महफूज फरमा दे, रिश्ते तोड़ने से बचा ले, हम रिश्ते जोड़ने वाले बन जाएं। या रब करीम हमारी जायज़ दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा। हाज़रीन में जो बीमार हों, नाज़रीन में जो बीमार हों, तरह तरह की बीमारियां मौला करीम हमें घेरे हुए हैं, वबाएं घेरे हुए हैं। किसी को ब्लड कैंसर, किसी को किडनी प्रॉब्लम, किसी को ब्रेन ट्यूमर, किसी को कमर का दर्द, किसी को जोड़ों का दर्द, किसी को दिल का आरिज़ा। आय अल्लाह तरह तरह की बीमारियों में घिरे हुए हैं। मौला अपने करम से अपनी अता से मौला करीम सबको शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह दवाएं महंगी हो गई, अल्लाह ख़रीद नहीं पा रहे, इलाज करवा नहीं पा रहे, अस्पतालों के बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रहे हैं, कोई आईसीयू में पड़ा है, कोई वेंटिलेटर में घिरा है। अल्लाह करम फरमा दे। दवा में भी तू ही शिफा देता है, तू चाहे तो हवा में शिफा हो जाए। मौला मदीने पाक की ऐसी शिफा भरी हवा चला कि जिसको वो हवा लगे उसे शिफा नसीब हो जाए, खाए शिफा नसीब हो जाए, पानी में शिफा अता फरमा दे। मौला पिए तो शिफा अता हो जाए। मौला करीम इलाहुल आलमीन जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज़ों से नजात दे दे। या रब करीम इलाहुल आलमीन जो रिश्तों के इंतज़ार में हैं उन्हें अच्छे मुनासिब रिश्ते अता फरमा दे। या रब करीम जिनके रिश्ते टूटने को है मौला करम फरमा दे, ये रिश्ते ना टूटें। मौला करीम इलाहुल आलमीन जो औलाद के तलबगार हैं, नेक साले औलाद आफ़ियत के साथ बगैर ऑपरेशन के अता फरमा दे। जिनको बेटियां चाहिए उन्हें बेटियां अता कर दे, जिन्हें बेटों की नेमत चाहिए उन्हें बेटे अता कर दे। मौला करीम जिनकी औलाद नाफरमान है उन्हें ताबे फरमान कर दे, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, माँ बाप का इताअत गुजार बना दे। या रब करीम इलाहुल आलमीन हमारे मरहूमीन को बेहिसाब बख्श दे। मौला करीम हमारे मरहूमीन जो हैं उनकी कब्रें नूर अला नूर हो जाएँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के झलवों से बस जाए। मौला करीम हमारे मरहूमीन की कब्रों पर अपनी रहमत और रिज़वान के फूलों की बारिश फरमा। ज़मीनी आसमानी बलाओं से बचा, हमें आफतों से बचा, शरीर जिन्नात के शर से बचा, जादू टोनों से बचा, आसेब से बचा, परेशानियों गमों आजमाइशों मुसीबतों तकालीफ़ों से मौला हम सबको महफूज फरमा। दीन और दुनिया की बरकतों और भलाइयों से नवाज दे। उठे हुए हाथों की लाज रख ले, झुके हुए सरों की लाज रख ले। मौला करीम दिलों में आरजुएँ लिए, तमन्नाएँ लिए, मुरादें लिए बैठे हैं अल्लाह,
تجھے سب خبر ہے، سب کی جولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، سب کی جائز دعاؤں پر رحمت رحمت اور رحمت کی نظر فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ مغفرت ہو یا اللہ، طالب مغفرت ہو یا اللہ، طالب مغفرت ہو یا اللہ، بخش حیدر یا رب کریم ارحم الراحمین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو صحت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی طویل زندگی عطا فرما، ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جس طرح یہ چاہتے ہیں ہمیں ان کی دعوت اسلامی کی خدمت اس کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ نیاز باکس کے حوالے سے جو امیر علیہ سنت نے اعلان فرمایا ہے، تو جن اسلامیہ کے شرائط پر عمل ہے وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں جب شرکت کے لیے وہ جائیں گے تو وہیں پر ایک الگ سے لائن ہوگی جس میں نیاز باکس والوں کو نیاز پیش کی جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذوق نعت کا فائنل بھی آج ہونا ہے، آئیے آپ کو ہم ذوق نعت کے فائنل میں لیے چلتے ہیں۔ الحمدللہ کئی دنوں سے یہ ماہ سفر شریف میں سلسلہ جاری ہے اور ماشاءاللہ آج ذوق نعت کا فائنل بھی ہے۔ ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ اس پروگرام کو پسند کرتی ہے، دیکھتی ہے، تو الحمدللہ آج ہمارے نعت خوان مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے چلتے ہیں فائنل ذوق نعت میں۔ الحمدللہ